हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल इमेजेस जो कि हेल्प करने वाले हैं आपको एफएमजी दिसंबर 2024 में। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस ही शेयर करूंगा, रेडियोलॉजिकल इमेजेस, बट आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ करके जाने रेडियोलॉजी के सारे इमेजेस को। यहाँ पे बस कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वाले में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप यहाँ पे अराइज का विजुअल डिलाइट है, एक पीडीएफ अवेलेबल है हमारे ग्रुप में, मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट इमेजेस के लिए। यहाँ पे जितने भी इमेजेस मैं आपको शो करने वाला हूँ मैंने वहीं से पिक करे हैं, तो इस अराइज विजुअल वाले पीडीएफ के थ्रू आप इन सारी इमेजेस को इजीली देख सकते हैं अच्छे से जूम करके, अगर आपको कोई डिटेल्स देखनी हो तो। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस सेलेक्ट करे हैं और ये वाली फाइल भी है जो आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ज्वाइन कैसे करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में आप ये दोनों ही पीडीएफ फाइल जो मैं आपको शो कर रहा हूँ वो प्लस आप अराइज विजुअल डिलाइट दोनों पीडीएफ फाइल वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारे पास एक्लेशिया कार्डिया, जिसके अंदर कि आपको बर्ड बीक अपीयरेंस देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसोफेजियल कार्सिनोमा, जिसके अंदर कि आपको रैट टेल अपीयरेंस देखने को मिलती है। ध्यान ये रखना है कि ये इंटरचेंजेबली भी आप मेंशन कर सकते हैं, बर्ड बीक अपीयरेंस आपको इसोफेजियल कार्सिनोमा में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डिफाइंड। बट अगर ऑप्शन में मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक्लेशिया कार्डिया के बारे में, तो अगर ऑप्शन में अवेलेबल है बर्ड बीक अपीयरेंस तो आपको यही चुनना है। सेकेंड ऑप्शन आपको रखना है रेड टेल अपीयरेंस। अगर ये अवेलेबल नहीं है बर्ड बीक अपीयरेंस तब आपको रेड टेल अपीयरेंस पिक करना है, एंड वाइस वर्सा फॉर इसोफेजियल कार्सिनोमा वाला क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे आप कुछ साइंस देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको याद कर लीजिए, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट वी हैव इज सीएचपीएस, दैट इज कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें आपको सिंगल बबल साइन देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइलोरस एरिया के अंदर स्टमक के यहाँ पे स्टेनोसिस हो रखा है, बस इसीलिए इसको कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। कंजेनाइटल केस होता है एक्चुअली में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेनोसिस हो रखी है, इस वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आगे नहीं जा सकता और यहाँ पे आपको एक एयर बबल फॉर्मेशन इजीली देखने को मिल जाएगा और ये सिंगल बबल साइन यहाँ पे बन जाता है रेडियोलॉजिकल इमेज पे। नेक्स्ट वी हैव इज डबल बबल साइन, डुओडेनल एट्रीजिया के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। थर्ड वन इज ट्रिपल बबल साइन, जो कि आपको यहाँ पे जेजुनल एट्रीजिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल बबल साइन, जो कि आपको आइलियल एट्रीजिया में देखने को मिलेगा। एक सो बबल अपीयरेंस भी है, वो एक अलग केस में आपको देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सो बबल अपीयरेंस कुछ और है, मल्टीपल बबल साइन आइलियल एट्रीजिया में देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं आईबीडी के बारे में। देखिए आईबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको आईबीडी के अंदर दो कंडीशन पढ़ाई जाएंगी, नंबर वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेकंड वन इज क्रोहान्स डिजीज। तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले क्रोहान्स के बारे में। के अंदर आपको कॉबलस्टोन अपीयरेंस दिखाई देगा, ये स्कोप के ऊपर है। जब आप स्कोप के थ्रू देखने वाले हैं तब आपको ये विजुअल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इट इज नॉट एन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। सूडोपोलिप्स इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड डायवर्टिकुलोसिस के केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसी इमेज, कुछ ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। अब क्रोहान्स के साथ में आपको स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर भी लिंक करना है, जो कि आप यहाँ पे लिस्टेड देख सकते हैं। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर क्रोहान्स डिजीज के साथ में। नेक्स्ट वन इज लेड पाइप कोलोन, बिल्कुल लेड के पाइप की तरह सख्त और एक सिंगल कलर आप देख। नॉर्मल इंटेस्टाइन्स ऐसे नहीं दिखते हैं सिंगल कलर के, उनमें कलर्स में बहुत डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे कोई हॉस्ट्रेशंस भी आपको नहीं दिख रहे होंगे और इसलिए इसको लेड पाइप कोलोन बोलते हैं और ये आपको देखने को मिलेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। डायवर्टिकुलोसिस की वजह से आप डायवर्टिकुलोसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के डायवर्टिकुला यहाँ पे बन जाते हैं। अगर ये हम इंटेस्टाइन मान लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे डायवर्टिकुलास बन जाते हैं। जब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रास्ट इनके अंदर भी फिल हो जाता है और जब आप रेडियोग्राफ देखेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट इसमें फिल हो जाता है। इस चक्कर में अपीयरेंस आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉ टूथ अपीयरेंस, तो ये आपको देखने को मिलेगा डायवर्टिकुलोसिस के अंदर। नेक्स्ट वन इज स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, आपको पता होना चाहिए मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। ये यूट्रस का अल्ट्रासाउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। मोलार प्रेगनेंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओबीएनजी से आपको ये जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव इज इसोफेशियल शात्स्की रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है इसोफेगस के अंदर, इस वजह से प्रॉक्सिमल पार्ट आपको डायलेटेड दिख रहा होगा और डिस्टल पार्ट नैरोड डाउन दिख रहा होगा। शात्स्की रिंग आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे विजिबल है। नेक्स्ट वन इज ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन, ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम। टॉक्सिक मेगाकोलोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें कुछ ऐसी अपीयरेंस आपको दिखाई देगी, ये एसोसिएटेड होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में। नेक्स्ट वी हैव इज जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, इसके अंदर आपको सो बबल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। मल्टीपल बबल अपीयरेंस एक अलग चीज है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, आप देख सकते हैं ये मल्टीपल बबल अपीयरेंस है आइलियल एट्रीजिया के अंदर।
यहाँ पे आपको दिख रही है सोप बबल अपीयरेंस, ये आपको जनरलाइज पेरिटोनाइटिस के साथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज क्यूपोला साइन या फिर मेनिस्कस साइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूमोपेरिटोनियम, यानी कि आपके पेरिटोनियम सेक्शन में जब एयर फिलिंग हो जाता है ड्यू टू परफोरेशन, उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। यहाँ पे आपको ये साइन जो देखने को मिलता है दैट इज नोन एज क्यूपोला साइन या फिर मेनिस्कस साइन। एक है कोलोन कैंसर के अंदर आपको एप्पल कोर लीजन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल कोर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एप्पल कोर जैसा यहाँ पे डिजाइन दिख रहा होगा आपको, इसीलिए इसको एप्पल कोर लीजन बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कोलोन कैंसर के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज हॉर्सशू किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाता है, बहुत इजीली आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो साइन देखने को मिलता है दैट इज हैंड जॉइनिंग साइन या फिर फ्लावर वाश साइन। एक सिंपल सा आपको कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देकर के शो करके आपसे पूछ लेते हैं कि कंडीशन का नाम बताइए, तो यहाँ पे आपको हॉर्सशू किडनी मेंशन करना है। नेक्स्ट वी हैव इज बायलेटरल फिश हुक अपीयरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बायलेटरल फिश हुक अपीयरेंस, ये आपको देखने को मिलेगा बीपीएच में। बीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फार्मा के सेगमेंट से अगर मैं बात करूँ। फार्मेकोलॉजिकल पोर्शन जो है बीपीएच का बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया का जरूर पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज यूनिलेटरल हुक एस शेप्ड यूरेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस शेप्ड यूरेटर दिख रहा होगा, और ये आपको देखने को मिलेगा रेट्रो केवल यूरेटर वाले केस में। यहाँ पे सिंपल सा इसका मतलब होता है पीछे, रेट्रो मतलब पीछे, केवल मतलब बात चल रही है वेना केवा की, स्पेसिफिकली इंफीरियर वेना केवा की। कुछ रेयर कंडीशंस में यूरेटर जो है आपका वीना केवा के पीछे से पास करता है, इस चक्कर में वीना केवा इसको प्रेस करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी चक्कर में प्रोक्सिमल पार्ट डायलेटेड है और डिस्टल पार्ट बिल्कुल थिन हो चुका है। तो ये आपको रेट्रोकेबल यूरेटर कंडीशन में देखने को मिल जाएगा, विच इज नोन एज यूनिलेटरल फिश हुक अपीयरेंस या फिर एस शेप्ड यूरेटर अपीयरेंस। नेक्स्ट वी हैव इज बायलेटरल यूरेट्रोसील, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो अपीयरेंस देखने को मिलता है दैट इज नोन एज कोबरा हेड अपीयरेंस या फिर एडर हेड अपीयरेंस। नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस में सिंपली ये है कि किसी एक पोर्शन पे आपके यूरेटर के अंदर ब्लॉकेज हो गया, अब कारण स्टोन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उस वजह से आपका जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो डायलेट हो जाता है, डिस्टल पार्ट नैरोड आउट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोक्सिमल पार्ट डायलेटेड है, दूसरे वाले से आप कंपेयर करके देख लीजिए, क्योंकि ये राइट साइडेड है, राइट साइडेड हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसका सिंपल सा केस है। नेक्स्ट वी हैव इज रीनल ट्यूबरकुलोसिस, जिसके अंदर आपको मॉथ ईटन कैलिसिस देखने को मिलेगा। पुट्टी किडनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ड कैल्सिफाइड किडनी, सीन रीनल टीबी। अगला हमारे पास पेपिलरी नेक्रोसिस, जो कि आपको एग इन कप अपीयरेंस देता है। एग इन कप अपीयरेंस आप यहाँ पे अप्रिशिएट बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, बट गूगल जरूर कर लीजिएगा, इमेज को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर इमेज नहीं है ये। एग इन कप अपीयरेंस हो गया। पीसीकेडी पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर आपको स्पाइडर लेग डिफॉर्मिटी देखने को मिल जाती है। और मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी, इसके अंदर आपको पेंट ब्रश अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव इज टीजीए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इसके अंदर आपको एगोन स्ट्रिंग अपीयरेंस देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा। अगला हमारे पास टीएपीवीसी टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन, इसके अंदर आपको स्नोमैन अपीयरेंस या फिर फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस या स्नोमैन अपीयरेंस। नेक्स्ट वी हैव इज साइनसेस को देखने के लिए हमारे पास दो व्यू होते हैं, कार्डवेल व्यू और वाटर्स व्यू। दोनों ही व्यूज आपको अच्छे से आने चाहिए, और दोनों ही व्यूज में कौन कौन से साइनसेस आपको बेटर विजुअलाइज होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एंगल जरूर याद रखिएगा, 15 डिग्री एंगल, तो ये हेल्प करते हैं आपके साइनसेस को विजुअलाइज करने में। तो ये इस पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग साइनसेस विजिबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये नॉर्मल साइनस की लोकेशन आपको अच्छे से आनी है। नेक्स्ट वी हैव इज लेटरल एक्सरे ऑफ द स्कल, यहाँ पे भी आप साइनसेस देखते हैं। ये है वाटर्स व्यू, यहाँ पे भी आपको साइनसेस देखने को मिलती हैं, अलग अलग सारे साइनसेस को याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्डियल फ्यूजन, जिसके अंदर कि आपको वाटर बॉटल अपीयरेंस या फिर लेदर बॉटल शेप्ड हर्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, जिसके अंदर कि आपको फिगर ऑफ 3 या फिर रिवर्स 3 अपीयरेंस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इसको इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर। नॉर्मल ब्रेन सीटी, अब मैं आपको यहाँ पे ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल मोडेलिटीज के थ्रू, जैसे सीटी है, एमआरआई है या फिर एक्सरे है, रेडियोग्राफ। तो आपको सीटी अब्डोमेन एंड ब्रेन जरूर पता होना चाहिए, एमआरआई अब्डोमेन एंड ब्रेन जरूर पता होना चाहिए, एक्सरे में आपको एटलीस्ट चेस्ट एक्सरे 100% आनी चाहिए। ये नॉर्मल एक्सरे, नॉर्मल सीटी एंड नॉर्मल एमआरआई की बात कर रहा हूं मैं। अब्डोमेन, ब्रेन एंड चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, अराइज विजुअल डिलाइट की पीडीएफ में ये सारे के सारे इमेजेस अवेलेबल हैं अच्छी क्वालिटी में, आप इजीली वहां से जूम करके देख सकते हैं। चेस्ट एक्सरे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब्डोमिनल सीटी आप देख सकते हैं, नॉर्मल ब्रेन एनाटॉमी जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली क्वेश्चन इस पे आ जाता है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू,
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आपको शोल्डर वाले एरिया में कोरेकॉइड और एक्रोमियन ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी टैग करके, और ये दोनों क्योंकि पास में होते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो कोरेकॉइड और अक्रोमियन की पोजीशन जरूर आपको देख के जानी है। नॉर्मल अब्डोमिनल एक्सरे पीए व्यू, नॉर्मल चेस्ट सीटी ये भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज आप देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे पे, चेस्ट रेडियोग्राफ पे, एटेलेक्टेसिस, कार्डियोमेगली, इफ्यूजन, इन्फिल्ट्रेशन, मास, नोड्यूल, निमोनिया, न्यूमोथोरेक्स एंड ये है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो ये आपको सारी एबनॉर्मेलिटीज पता होनी चाहिए। देखिए रेडियोलॉजी खुद में वैसे बहुत ईजी है क्योंकि इमेजेस यहाँ पे शो होती हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वाले सेक्शन पे देखिए तो सिंपल दिख रहा है। अगर आपने नॉर्मल रेडियोग्राफ देखा चेस्ट का तो आपको पता लग जाएगा कि ये डायलेटेड हार्ट है, मतलब कार्डियोमेगली का केस है। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कुछ कुछ इमेजेस बहुत हार्ड टू क्रैक, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी होती हैं, तो उनके लिए आप ज़्यादा मेहनत तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि इस टाइम पर जब एग्जाम के आपके 50-55 दिन रह गए तो आप डिटेल में रेडियोलॉजी पढ़े, ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यस, जो भी बेसिक चीज़ें हैं आप वो अभी यहाँ पे कवर कर लीजिए एटलीस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जिसके अंदर कि आपको यूएसजी एब्डोमेन देखना है। यहाँ पे स्टारिस का अपीयरेंस देखने को मिलता है। एक स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो कि मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये कुछ हद तक हल्की हल्की सिमिलर दिखती है, पर ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। समझ में तभी आएगा जब आप मल्टीपल टाइम्स इमेजेस को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हेमेंजियोमा, जिसके अंदर कि आपको पोल्का डॉट अपीयरेंस या फिर जेल बार अपीयरेंस, यहाँ पे आप जेल बार अपीयरेंस अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एलसीएच, लैंगरहैंस हिस्टियोसाइटोसिस, इसका आप रेडियोग्राफ देख सकते हैं। मल्टीपल माइलोमा, जिसके अंदर कि आपको रेन ड्रॉप स्कल देखने को मिलता है ड्यू टू मल्टीपल लिटिकल लीजन्स, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कुछ डिफरेंशियल्स भी यहाँ पे रिटर्न है, तो ये भी आपको दिख जाएगा। और ये रिसेंट क्वेश्चन भी आया था, रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था एमएम का, मल्टीपल माइलोमा का। डिफरेंशिएट किससे करना है आपको? पेपर पॉट स्कल से, जो कि आपको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है। मेटास्टेसिस, जिसके अंदर कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो भी लिटिक लीजन होगा वो कम होंगे, थोड़े बड़े होंगे और वेरिंग इन साइज होंगे, तो आप उसको मेटास्टेसिस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस सर्कमस्क्रिप्टा, जो कि पेजेट डिजीज में आपको देखने को मिलेगा। थैलेसीमिया, जिसके अंदर कि आपको हेयर ऑन एंड या फिर क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं इसको। मॉथ इटन स्कल आप देख सकते हैं, जो कि मेटास्टेसिस में देखने को मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस थे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी कंप्लीट बुक जो है अराइज विजुअल डिलाइट, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप इसके क्लियर डिटेल्ड इमेज देख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी जरूर पढ़िए। एंड आई थिंक मैं आपको सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाया हूँ। बेसिक में मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।